नकली बीज, नकली उर्वरक और नकली रासायनिक दवाइयाँ। ये एक ऐसा ज्वलंत विषय है जो पिछले एक वर्ष से लगभग 2023-24 के बीच में देश भर में ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जहां नकली रासायनिक खाद, नकली रासायनिक दवाइयाँ और नकली बीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली बीज का, नकली रसायन का और नकली उर्वरक का ये काला कारोबार हजारों हजार करोड़ रुपए का है। और इस हजारों करोड़ रुपए के काले कारोबार में किसान पिसता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का किसान अन्नदाता सक्षम हो, समर्थ हो, एक अच्छी उपज अपने खेतों से निकालकर वो देश को समर्पित करे, अपना भी गुजारा करे और देश का भी पेट भरे। ऐसे हालात में जिस तरीके से नकली रासायनिक खादों और नकली बीजों, नकली उर्वरकों के मामले जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, वो वाकई बहुत चिंता का विषय है। जब हम उम्मीद करते हैं कि एक किसान का आर्थिक स्तर ऊंचा उठे, एक किसान समृद्ध हो, पर जब उसके साथ इस तरीके का मजाक किया जाता है, इस तरीके का छल किया जाता है कि वो जब खेतों में बुआई करने से पहले भरोसे की दुकानों पर जाता है, बरसों से वो दुकानें जो अपनी पेट जमाए बैठी हैं, बरसों से वो दुकानदार जो उन कृषि उपयोगी दवाइयों को और बीजों को बेचकर करोड़पति, अरबपति हो गए हैं, वे अपना दायित्व उस समय भूल जाते हैं। वे तैयार होते हैं किसान का शोषण करने के लिए। किसान निरीह सा भरोसे की उस जाल में उलझ जाता है और वहां से उन दुकानों से जहां से वे पीढ़ी दर पीढ़ी, ये वाकई आप एक विचारणीय प्रश्न है कि किसानों को जब हम देखते हैं, मेरी कई किसानों से बात हुई, उनका ये कहना है कि साहब हम बरसों से इसी दुकान से रासायनिक खाद या बीज या उन्नत किस्म के बीज या कृषि उपयोगी दवाइयां यहाँ से खरीदते चले आए हैं और बरसों से हमारे पिता के बाद उनका पुत्र और उसके बाद में उनकी अगली पीढ़ी भी उन दुकानों पे भरोसा करती है। और वही दुकानदार जब किसान के साथ ऐसा छल करते हैं, धोखा करते हैं, तो फिर मन बड़ा उद्वेलित हो उठता है। जिस तरीके से इन दिनों राजस्थान में भी राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से छापे डाल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से किसानों के हित में ये निर्णय ले रहे हैं। प्रथम दृष्टया कृषि मंत्री को इस तरीके से सड़कों पर जब उतरना पड़े या रासायनिक खाद की फैक्ट्रियों पर छापा डालना पड़े, तो जनप्रहरी इस बात की तारीफ भी करता है, उनकी प्रशंसा करता है कि वे ऐसी कमरों में बैठकर या सचिवालय में बैठकर फाइलों पर दस्तखत करने के बजाय किसानों के हित में इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। जनप्रहरी राजस्थान सरकार को और राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को इसके लिए बहुत बधाई भी देता है और उम्मीद करता है कि उनका ये जो उपक्रम है, ये जो प्रयास है, वो इसी तरीके से जारी रहेगा। हम बात करते हैं, कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसमें आप देखेंगे कि वर्ष 2023-24 में 1,81,153 उर्वरक नमूनों की जांच की गई। उस जांच में 8,988 यानी कि 4.9% नमूने जो है वो अमानक पाए गए, यानी कि शुद्धता के पैमाने पर वे खरे नहीं उतरे। इसके बाद हम बात करेंगे बीज की। जो उन्नत किस्म के बीज के नाम पर जो बाजार में बीज बेचा जा रहा है, देश भर में उनके नमूने लिए गए। 1,33,588 बीजों के नमूने लिए गए, जिसमें से 3,630 यानी कि लगभग 2.7% बीज अमानक स्तर के पाए गए। यहीं इन नमूनों में कीटनाशक दवाइयों की बात करें, जो रासायनिक दवाइयां आती हैं जो किसानों को खेती के दौरान उपयोग में लेते हैं, उनकी बात करें तो 2,222 नमूने वो अमानक पाए गए, जिनके नमूने लिए थे 88,789। इन नमूनों में से 2,222 यानी कि लगभग 2.75% जो रासायनिक दवाइयां हैं वे नकली पाई गई। ये वाकई में बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है हमारी सरकारों के लिए, हमारे लिए और विशेष रूप से किसानों के लिए बहुत चिंता का विषय है। मेरा एक निवेदन यहाँ किसानों के प्रति भी है कि वे आवाज उठाएं इन सारी चीजों के प्रति, क्योंकि इन सारी वस्तुओं से मिलकर, बीज से, रासायनिक खाद से और रासायनिक दवाइयों से उनकी किसानी निर्भर करती है।
कि उपज उन्हें किस तरीके की मिलेगी। जब किसान ये उम्मीद करता है कि बरसात बहुत अच्छी हुई, मानने की मानसून बहुत अच्छा रहा, बीज अच्छा बाजार से वो खरीद के लाता है, उसका ये समझिए आपके सोने की तरह उसकी कीमत चुकाता है। जब किसान बीज बोता है, ये उम्मीद करता है कि उसकी फसल, लहलहाती हुई फसल उसे जो है वो मिलेगी। इसके साथ वो किसी बीमारी के आने पर रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों का उपयोग उस फसल पे करता है, इस विश्वास के साथ करता है कि उसकी फसल और अच्छे तरीके से लहलहाएगी और जब वो फसल पक जाएगी तो उसको फसल की मात्रा संतुष्टिजनक रूप से मिलेगी। पर जब किसान के साथ इस तरीके का धोखा होता है, उसे खाद नकली मिलती है, उसे बीज नकली मिलते हैं, उसे रासायनिक दवाइयां तक नकली मिलती हैं, तो वो किसान कहाँ जाए, किसके पास गुहार लगाए। जनप्रहरी किसानों से भी विशेष रूप से निवेदन करेगा कि वे जब भी किसी बीज खाद की या किसी रासायनिक दवाई की दुकान पर जाएं, यानी कि कृषि उपयोगी आवश्यक वस्तुएं खरीदें, तो वे निश्चित रूप से उन दुकानदार से अपनी कीमत, उन दवाइयों की कीमत चुकाकर, वस्तुओं की कीमत चुकाकर उसके बदले में पक्का बिल यानी कि जीएसटी बिल जरूर मांगे और उन जो दवाइयों को खरीद रहे हैं या जो रासायनिक खाद खरीद रहे हैं या जो बीज खरीद रहे हैं उन्नत किस्म के, उनके बैच नंबर उसके ऊपर जरूर मेंशन करवाए और साथ ही कंपनी का नाम भी ये करवाए। अगर दुकानदार या कंपनी किसी तरीके की कोई गारंटी देती है, जैसा कि आमतौर पर हम सड़क किनारे देखते हैं कि विज्ञापन वहां हमें दिखाई देते हैं कि इस किस्म का बीज आप अगर उगाएंगे तो आपको इस तरीके की फसल मिलेगी, तो आप उस दावे के बदले में ये सामग्री खरीदते समय बिल जरूर लें, ताकि आपका दावा पुख्ता हो और जब आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो तो आप उस धोखे का जो है वो उसको प्रमाणित कर सकें और आप वो कानूनी लड़ाई लड़ सकें जो आपके हित में है। अब यहाँ एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि राजस्थान मात्र में ही ये इस तरीके का काला कारोबार नकली दवाइयों का, नकली उर्वरक का और नकली बीजों का नहीं है। समीपस्थ राज्य जो है मध्य प्रदेश, उसमें भी इसका बहुत लंबा चौड़ा जाल है। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात, यानी कि गुजरात को भी बड़ा उन्नत माना जाता है, गुजरात को बड़ा प्रगतिशील राज्य माना जाता है, और वहां भी इस काले कारोबार ने अपने पैर पसार रखे हैं, क्योंकि हजारों हजारों करोड़ रुपए का ये काला कारोबार है जो किसानों के साथ धोखा करता है। जनप्रहरी को विश्वस्त सूत्रों से कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में भी, विशेष रूप से राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी, नीमच जिले में, मंदसौर जिले में भी इस तरीके के नकली खाद और नकली बीजों का ये काला कारोबार जो है वो सामने आ रहा है। जनप्रहरी इसकी पूरी पड़ताल किसानों के हित में करेगा और बहुत ही शीघ्र, जैसे ही हमारे सूत्र जो है वो इस जानकारी को पुष्ट करेंगे, उसके बाद हम आपसे पुनः संपर्क करेंगे और ये सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। देखिए, एक बात है कि इसमें जिस तरीके से राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिस तरीके से अग्रेसिव होकर के और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सामने आए हैं, वे वाकई बधाई के पात्र हैं। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है और मैं राजस्थान सरकार को भी बधाई देता हूं कि वे इस मुहिम को सहयोग कर रहे हैं। साथ ही समाचार पत्र यानी कि हमारे पत्रकार साथी भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, वे भी बधाई के पात्र हैं। पर किसानों के लिए मेरी यहाँ ये एक सलाह उनको है कि वे सतर्क रहें। जनप्रहरी इस क्षेत्र में फैले हुए नकली बीज या नकली खाद और नकली रासायनिक दवाइयों के जो सूत्र से हमें जानकारी सूत्रों से मिली है कि एक काला कारोबार यहाँ भी पैर पसारे हुए हैं, तो अभी हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये वाकई हमारे सूत्र जो कह रहे हैं वो सर्वथा सत्य है। पर जनप्रहरी इस बात की पूरी पड़ताल करेगा और पड़ताल करने के बाद अगर ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो आप सभी के सामने, जनप्रहरी के दर्शकों के सामने, क्षेत्र के किसानों के सामने इस बात को पुरजोर तरीके से रखेगा और इस काले कारोबार पर अंकुश लगाने के जनप्रहरी अपना दायित्व निश्चित रूप से निभाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं हूं रजनीश गोठवाल। आप इस समय देख रहे हैं जनप्रहरी मालवा मेवाड़। आप अगर इस काले कारोबार से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास है, हमारे दर्शकों के पास है या क्षेत्र के किसानों के पास है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वो जानकारी आप हम तक पहुंचा सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी आप जनप्रहरी को इस बात से अवगत करा सकते हैं। जनप्रहरी इस बात, आपकी इस राय को, आपकी उन जानकारी को अपनी पड़ताल में शामिल करेगा और जैसे ही कोई तथ्यात्मक हमारे पास सबूत आते हैं, यानी कि हम प्रूव कर पाएंगे इस क्षेत्र में ये काला कारोबार अपने पैर पसार रहा है, तो हम आपके सामने वो जानकारी रखेंगे।
और कोशिश करेंगे कि इस मानसून सीजन की फसल उगने से पहले, यानी कि इसकी बुआई होने से पहले, इस काले कारोबार पर अंकुश लगाया जाए और हमारे किसानों के हितों का संरक्षण हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।